बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में आपके साथ ताज़ा तरीन अपडेट्स, डेवलपमेंट्स जो है सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से वो इस वीडियो में पेश की जाएंगी। सिंध और बलूचिस्तान का जो है वो बजट पेश कर दिया गया है। उसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के बारे में क्या ऐलान किया गया है, कितनी बढ़ाई गई है, वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। और दूसरे नंबर पर जो धरना दिया हुआ था गुज़श्ता रात बजट के मौका पर पंजाब असम्बली के सामने पंजाब के सरकारी मुलाजमीन ने, तो वो मौखर कर दिया गया है। उसकी क्या वजह बनी, तो वो भी डिटेल आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो सबसे पहले सिंध असम्बली का जो सेशन हुआ, बजट सेशन, जिसमें वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने जो है वो बजट स्पीच डिलीवर की, तो उन्होंने तनख्वाह और पेंशन के हवाले से क्या उसमें कहा बजट स्पीच में, वो आप खुद मुलाहिजा फरमा लें। Mr. Speaker, sir, I am pleased to announce that the Cabinet today has recommended that the minimum wage be enhanced from the current rupees 40,000 per month to rupees 43,000 per month. This will come into effect July 1, 2026 after going through the regulatory process. Sir, I am also pleased to announce that all government employees shall receive a 7% increase in basic pay with effect from 1st of July 2026. And sir, we'll ensure that the lowest pay of our grade 1 officers, employees is at least rupees 43,000, the minimum pay. Furthermore, all pensioners shall receive a 7% increase in pension with effect from 1st of July 2026. जी नाज़रीन ग्रामी, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि मुराद अली शाह साहब जो हैं वज़ीर आला सिंध, उन्होंने कहा कि जी जो मिनिमम उजरत है, वेज है मज़दूर की, तो वो 40,000 से बढ़ाकर 43,000 पर मंथ कर दी गई है। और तनख्वाहों और पेंशन में 7% जो है वो इजाफा किया गया है। तनख्वाहों और पेंशन में 7%, 7% इंक्रीज़ किया गया है। वो आपने उनकी ज़बानी जो है वो मुलाहिज़ा कर लिया। ये जो खबरें चल रही हैं कि तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 5%, तो ये फेक न्यूज़ है, दुरुस्त खबर नहीं है। आपने ख़ुद मुलाहिज़ा कर लिया, अपने कानों से सुन लिया कि मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि तनख्वाह और पेंशन में 7% जो है वो इजाफा किया गया है 1 जुलाई 2026 से। तो एक तो ये अपडेट होगी। दूसरी जनाब अपडेट है बलूचिस्तान से। ये बलूचिस्तान असम्बली में जो तकरीर की वज़ीर ख़जाना ने, शोएब शेरवानी ने, तो उन्होंने कहा जी, ये पैरा पढ़े आप, कि बलूचिस्तान सूबाई हुकूमत ने मुश्किल माली हालात के बावजूद वफाक की तर्ज पर सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा किया है। तो यहाँ बलूचिस्तान में भी सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा किया गया है। गो आज सारा दिन जो है वो झड़पें होती रहीं सरकारी मुलाजमीन की और पेंशनर्स की। सरकारी मुलाजमीन डिमांड कर रहे थे अपने गुज़श्ता जो उनके मामलात चल रहे हैं, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से और दीगर मामलात, तो उनको गिरफ्तार भी किया गया, उनकी तशद्दुद भी उन पर किया गया, जिसकी हम जो है वो पुरजोर मज़म्मत करते हैं। और वो अपना हक मांग रहे थे, कोई वो गैर आइनी या गैर कानूनी कोई डिमांड नहीं कर रहे थे। बहरहाल बलूचिस्तान में भी वफाक की तर्ज पर 7% तनख्वाह और पेंशन में इजाफा किया गया है। नेक्स्ट खबर है जनाब, गुज़श्ता रात आपने देखा होगा कि जो मुलाजमीन थे, सरापा एहतजाज थे पंजाब असम्बली के बाहर बजट के मौका पर, तो वो काफ़ी देर तक वहाँ पर बैठे रहे। रफ्ता रफ्ता उनकी तादाद कम होती गई, लेकिन उसका आउटकम ये निकला, तनख्वाहें और पेंशन तो हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी से बढ़ाई कि पेंशन में महज 3.5% इजाफा किया गया और तनख्वाहों में 7%। और इसका आउटकम ये निकला है, एक अच्छा रिज़ल्ट, मैं पॉजिटिव साइन कहता हूँ इसे, कि जो मुलाजमीन के दोनों धड़े हैं, तो उनमें जो है वो मस्जिद में बैठकर जो है वो एक एग्रीमेंट हुआ है, मुआहदा तय पाया है। जो मुलाजमीन उसमें शामिल थे, तरफैन के तरफ से चेयरमैन हाफिज़ गुलाम मोहिउद्दीन चौधरी, खालिद जावेद संगेड़ा, मुश्तरका कमेटी के बाख्तियार चेयरमैन सरबराह होंगे, जबकि रहमान अली बाजवा, राजा ताहिर महमूद, शफकत रसूल संधू, चौधरी बशीर वडाय, राना लियाकत और हाजी इरशाद कमेटी के मेंबरान होंगे। तो उन्होंने कहा जी, आज के एहतजाज के हवाले से इत्तफाक राय से फैसला किया गया
کہ محرم الحرام کے احترام میں آج کا احتجاج دھرنا مؤخر کیا جاتا ہے. عاشورہ کے بعد باہمی مشاورت سے آئندہ کا لاہ عمل دیا جائے گا. تو دیکھتے ہیں جی عاشورہ محرم کے بعد جو ہے وہ 10 دن ہے. آج میرے خیال میں 2 محرم ہے یا یکم ہے غالباً. تو اس کے بعد جو ہے وہ 8-9 دن بعد جو ہے وہ آئندہ کا لاہ عمل دیا جائے گا، خصوصاً پنجاب کے حوالے سے، کیونکہ پچھلے سال بھی اسی طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ معاملات آگے چلتے رہے لیکن کچھ حاصل نہیں ہو سکا. تو اس مرتبہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں چونکہ مل گئے ہیں گروپ، تو اس کا جو ہے وہ کیا رزلٹ نکلتا ہے. تو یہ جناب آج کی تازہ ترین اپڈیٹس تھیں. پینشن اور تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے 2 بجٹ پیش کیے گئے صوبائی اسمبلی کے. صوبوں کے بلوچستان اور سندھ، پنجاب کا گزشتہ روز پیش کر دیا گیا تھا. خیبر پختونخوا کا مزید بجٹ جو ہے وہ لیٹ ہو رہا ہے، آج پیش ہونا تھا، اب 19 تاریخ پر جو ہے وہ چلا گیا ہے. بعض کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے کا بجٹ پیش کیا جائے گا اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مکمل بجٹ پیش کیا جائے گا. تو دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے. گزشتہ روز بھی جو ہے وہ مزمل اسلم مشیر خزانہ نے ملازمین کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وفاق کی طرز پر تنخواہ اور پینشن میں اضافہ کیا جائے گا. تو یہ جناب تازہ ترین اپڈیٹ جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی گئی. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں.